क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम घर पर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और तुम्हारे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो वो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, लेकिन उस एक नोटिफिकेशन के चक्कर में तुम अपना आधा से 1 घंटा स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हो। कभी तुम किसी की कई छोटी सी बातों के बारे में सोच के पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। कभी बिना भूख लगे फूड ऑर्डर कर देते हो, तो कभी बिना रीज़न इंस्टाग्राम बार बार रिफ्रेश करते रहते हो। और तुम सोचते हो कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ये तुमसे करवाया जा रहा है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा, तुम्हारा माइंड हाईजैक हो चुका है। हम सोचते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इजी बना रही है, जो कि सच भी है। लेकिन आज की कंपनियां इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे ब्रेन के उस एंशियंट पार्ट को एक्टिवेट करती है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बने थे। और इसी वजह से आज की ज़्यादातर यूथ एंशियस और डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी है। 2022 में किए गए एक सर्वे के अनुसार 13 से 17 के एज ग्रुप में 35% पॉपुलेशन इन 5 में से एटलीस्ट एक ऐप को दिन में मल्टीपल टाइम्स ओपन करती है। और आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन हाईजैक हो रहा है, कैसे सोशल मीडिया हमें एडिक्टेड बनाता है और कैसे हम पेशेंस और खुद पे कंट्रोल खोते जा रहे हैं। और इस वीडियो के एंड में हम 3 ऐसे साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे फॉलो करके आप अपना ब्रेन हाईजैक होने से बचा सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हमारे ब्रेन पर सबसे पहला अटैक होता है एमिगडाला हाईजैक का। एमिगडाला हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो इम्पल्सिव डिसीजंस और इंस्टेंट रिएक्शन के लिए वाइड होता है। जब भी हमारे ब्रेन को कुछ डेंजर फील होता है, तब एमिगडाला इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हमारा ब्रेन इमोशनल डेंजर को रियल डेंजर समझ लेता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इमोशनल डेंजर और रियल डेंजर में फ़र्क नहीं समझता। इसीलिए जब टीचर्स ने क्लास में इंसल्ट की या फिर बॉस ने ऑफिस में क्रिटिसाइज़ किया, तो सडनली तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। और इसी स्टेट को कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। ह्यूमन्स का इमोशनल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए गुस्से में लोग रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देते, लोग क्या कहेंगे इस फियर में अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते, और एंग्जाइटी में फ्यूचर की सिनारियोस इमेजिन करके खुद पे टॉर्चर करते रहते। इसी ह्यूमन नेचर पर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और ऑथर डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जब एमिगडाला हाईजैक होता है तब हमारा रैशनल ब्रेन टेम्पररीली शट डाउन हो जाता है। और इसीलिए लोग गुस्से में इरेशनल डिसीजंस लेते, पैनिक में स्टूपिड मिस्टेक्स करते और आर्ग्यूमेंट्स में हम कुछ ऐसी बातें कर जाते जिसका हमें बाद में बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि उस समय पर हम रिएक्ट नहीं कर रहे होते, उस समय पर हमारा सर्वाइवल ब्रेन रिएक्ट कर रहा होता है। और इसी सिचुएशन में हमारे ब्रेन पर जो दूसरा अटैक होता है वो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, द डोपामाइन लूप। बहुत से लोग डोपामाइन को हैप्पीनेस केमिकल समझते हैं, लेकिन रियलिटी में डोपामाइन हैप्पीनेस नहीं, एंटीसिपेशन क्रिएट करता है। जब भी आप अपने पसंदीदा खाने के बारे में सोचते हो तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करने लगता है, लेकिन जो खुशी आपको खाना खाने के बाद मिलती है वो डोपामाइन की वजह से नहीं, तो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स की वजह से मिलती है। डोपामाइन का काम सिर्फ हमें वो चीज़ करने के लिए एक्साइट कराने का होता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तब तक उसको जानने की एक्साइटमेंट में हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता रहता है। और इसी स्टेट को साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। इसी साइकोलॉजी का यूज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गैम्बलिंग और डेटिंग ऐप जैसी कंपनियां यूज़ करती है। ये कंपनियां इन्हीं चीज़ों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि आप अपना पैसा और अटेंशन उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स पे दे सको। ये कंपनियां उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स में डोपामाइन इंडेक्स को इतने हाई लेवल पे रखती है जिसकी वजह से आपको रियल लाइफ एक्टिविटीज़ बोरिंग लगने लगती है, जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशंस, बुक्स रीडिंग या फिर खुद के साथ टाइम बिताना भी तुम्हें टॉर्चर की तरह लगने लगता है। और इसी पॉइंट पर हमारे ब्रेन पर तीसरा हिडन अटैक होता है कॉग्निटिव ओवरलोड का। आज की सोशल मीडिया की लाइफ में हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली रील्स, न्यूज़, नोटिफिकेशन, मैसेज, मीम्स और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, और इसी की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ह्यूमन ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हैंडल करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं है, और इसी की वजह से आज की यूथ खुद को हर किसी के साथ कंपेयर करके स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली जाती है। आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारी अटेंशन, हमारी इमोशंस और हमारी आइडेंटिटी को कंट्रोल करके रखा है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस वीडियो के एंड में 3 ऐसे साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जानने वाले जिसे फॉलो करके आप अपना ब्रेन हाईजैक होने से बचा सकते हो। और इन 3 मेथड्स में सबसे पहली मेथड है टेकिंग पॉजेस।
एक इफेक्टिव पॉज आपकी डेली लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। यह आपके इम्पल्सिव रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है और सबसे बड़ी बात, यह आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 से 3 सेकंड का पॉज भी हमारे ब्रेन की लॉजिकल पार्ट जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं उसे एक्टिवेट करता है। जिस वजह से आप हर सिचुएशंस में इमोशनली रिएक्ट करने की जगह कामली और वाइसली रिस्पॉन्ड करते हो। जब आप खुद को साइलेंस और मेंटल स्पेस देते हो तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से बाहर आता है और दिमाग में नए आइडियाज और क्रिएटिव सॉल्यूशंस नेचुरली फ्लो होने लगते हैं। लेकिन अगर आपने आज की सोशल मीडिया की लाइफ में मेथड 2 को मास्टर कर लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी और उस मेथड का नाम है द डोपामाइन डिटॉक्स। 2019 में साइकोलॉजिस्ट कैमरन सिपा ने डोपामाइन फास्टिंग टर्म इंट्रोड्यूस की। उनका आइडिया था कि लोग इम्पल्सिव हैबिट्स जैसे कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, इमोशनल ईटिंग या गेमिंग को कंट्रोल करें, लेकिन लोगों ने इसे ऑल और नथिंग के अप्रोच से लिया। लेकिन हर चीज़ कम्प्लीटली क्वाइट कर देना सस्टेनेबल नहीं होता। ये शॉर्ट टर्म में आसान लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बैकफायर करता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या करना चाहिए और इसी के सॉल्यूशन में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुसान अल्बर्ट्स ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी का यूज करके सॉल्यूशंस को 4 स्टेप में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो कोई भी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जैसे कि एंडलेस स्क्रॉलिंग या फिर जंक फूड एडिक्शन। अब स्टेप 2 में उसकी लिमिट सेट करो। एंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की टाइम लिमिट सेट करो, जैसे कि तुम इंस्टाग्राम सिर्फ 10 मिनट के लिए यूज़ करोगे या फिर जंक फूड हफ्ते में एक ही बार खाओगे। लेकिन सिर्फ लिमिट सेट करना सॉल्यूशन नहीं है, हमें इन हैबिट्स को अच्छे हैबिट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहीं पर आती है हमारी स्टेप नंबर 3, फाइंड द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। अब आपने जो भी बैड हैबिट छोड़ी है उसे किसी हेल्दी या फिर इंजॉयबल गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करो, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की जगह जिम चले जाओ या फिर गेमिंग की जगह बुक रीडिंग स्टार्ट करो। मतलब तुम्हें ऐसी एक्टिविटीज चूज करनी है जो तुम्हें काम और हैप्पी फील कराए बट अनहेल्दी ना हो। और अब आती है स्टेप नंबर 4, ट्रैक योर डेली रिकॉर्ड। इस प्रोसेस के दौरान तुम्हें जर्नलिंग करनी है, जैसे कि डॉक्टर एल्बर्ट्स कहती है अपने ट्रिगर्स को नोटिस करो। मतलब कि वो सिचुएशंस जो तुम्हें वो हैबिट्स करने के लिए पुश करती है, और ऑब्जर्व करो कि तुम उस टाइम पर कैसा फील करते हो। क्या तुम्हें उससे दूर रहने पर ज़्यादा एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन होती है? क्योंकि ये सब ऑब्जर्वेशन तुम्हें खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी और तुम्हारी प्रोसेस के साथ माइंडफुलनेस बनी रहेंगी। मेथड्स में तुम अपने सराउंडिंग्स को चेंज करते हो, लेकिन अगली मेथड में तुम खुद के बारे में, खुद के थॉट्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ये मेथड है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एमिगडाला के एक्टिविटीज और स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और हमारे ब्रेन के लॉजिकल पार्ट जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं उसे स्ट्रांग बनाती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की वजह से कुछ समय पहले जो इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते थे अब तुम उन्हें कंट्रोल करने लग जाते हो। ये वो 3 साइंटिफिक मेथड्स है जिन्हें तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपना ब्रेन हाईजैक होने से बचा सकते हो। लेकिन एट द एंड हम सब ह्यूमंस हैं और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब तुम ये स्ट्रीक कंटिन्यू नहीं रख पाओगे और इसका तुम्हें रिग्रेट भी होगा। लेकिन इन सिचुएशंस में मैटर ये करता है कि कितनी जल्दी तुम उस रिग्रेट से बाहर निकल कर रिस्टार्ट करते हो और खुद की लाइफ को हैप्पी और बेटर बनाते हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले साइकोलॉजिकल वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग।